आज सुबह से एक फ़ोटो वायरल की जा रही है नासिर हुसैन उस्ताद साहब की। एक स्टेज बैनर के अंदर नासिर हुसैन उस्ताद साहब की फ़ोटो को एनसर्कल किया गया है और ये बताया जा रहा है कि वो नासिर हुसैन उस्ताद साहब का स्टेज बैनर पर आना गोया कि नासिर हुसैन उस्ताद साहब बीजेपी के तायद में हैं, सपोर्ट में हैं। मैं इन तमाम तर लोगों से जो ये फ़ोटो को वायरल कर रहे हैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक फ़ोटो की अहमियत ज़्यादा है या फिर नासिर हुसैन उस्ताद साहब के दिए हुए स्टेटमेंट की अहमियत ज़्यादा है। वो अपने अपने तौर पर ख़ुद बाहर आकर उन्होंने सपोर्ट का ऐलान किया राधा कृष्ण जी के लिए। ना तो कांग्रेस पार्टी के जानिब से कोई सपोर्ट का मुतालबा किया गया था, ना ही जो है वोट मांगने तक के लिए कोई कैंडिडेट की तरफ से कोई बंदा वहाँ पर नासिर हुसैन उस्ताद साहब के पास आया था। उसके बावजूद भी नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने तायद का ऐलान किया। क्यों तायद का ऐलान किया? कि वो चाहते हैं और उनके तमाम तर हामी ये चाहते हैं कि बीजेपी को शिकस्त हो और नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत दोबारा से प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर ना आए, जो मुसलमानों को घुसपैठिया कहता है और मुसलमानों को तरह तरह के गलत इल्ज़ामात लगाता है, बच्चा पैदा करने वाले कहता है। इन तमाम तर इल्ज़ामात को मद्देनज़र रखते हुए उन 10 सालों की जो मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसी रही है बीजेपी को, उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने बीजेपी के मुखालिफत में और राधा कृष्ण जी जो कि कांग्रेस के एक कैंडिडेट हैं उनकी तायद में अपना बयान दिया। अब उसके बाद इस तरीक़े का एक बैनर के फ़ोटो को वायरल करना, जो कि दरअसल एक जवर्गी का एक प्रोग्राम जिसके अंदर कुमारस्वामी जी साबिक़ सीएम जनता दल सेकुलर के लीडर वहाँ पर आए हुए थे। उस प्रोग्राम में तमाम तर जो जेडीएस के एमएलएज़ जो कॉन्टेस्ट किए थे, एमएलए इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए थे, उनके फ़ोटोज़ वहाँ पर लगाए गए थे और वो प्रोग्राम में नासिर हुसैन उस्ताद साहब गए भी नहीं। ऐसे प्रोग्राम में, जिस प्रोग्राम में ख़ुद कुमारस्वामी जी आए हुए थे, उनकी मौजूदगी थी, वो प्रोग्राम में वो गए भी नहीं। कायदे से नासिर हुसैन उस्ताद साहब को उनकी पार्टी से निकाल दिया जाता अगर वो जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिया राधा कृष्ण जी के लिए, उनको निकाल दिया जाना चाहिए था। लेकिन कुमारस्वामी जी ने अभी तक उन्हें निकाला नहीं है, क्योंकि वो एक कद्दावर मुस्लिम लीडर हैं, इसकी वो कदर करते हुए जो है उन्होंने उनको नहीं निकाला है। लेकिन जब बात आती है अपनी लीडरशिप को उभारने की, जब आपके पास मौका है, आपके पास वक्त है, आपके पास एक शख्सियत मौजूद है जो लीडरशिप का मादा रखती है, आपने उसको दरकिनार कर दिया, आपने उसको नज़रअंदाज कर दिया। अब उसकी शख्सियत को भी मस्क करना चाहते हैं, उसकी शख्सियत को ख़त्म करने की साजिश रच रहे हैं। ये कितनी शर्मनाक बात है, जबकि नासिर हुसैन उस्ताद साहब पहले से ही हिमायत में बयान दे चुके हैं कि वो मुकम्मल तौर पर राधा कृष्ण जी के हक़ में हैं और नहीं चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी और उनकी जो पार्टी है बीजेपी, उसका कोई भी एमपी बने। तो उसके बावजूद भी अगर उनके ऊपर सवालिया निशान पैदा करने के लिए उंगलियां उठाने की कोशिश की जाती है, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आपके पास एक लीडर मौजूद है जिसे आप उभार सकते हैं, आपके पास एक शख्स मौजूद है जिसकी अगर आप ताकत बने तो वो आपके हक़ में, आपकी फ़लाह बहबूद के लिए काम कर सकता है। वो तमाम तर चीज़ों को बालाए ताक़ रख कर आने के लिए ख्वाहिशमंद था। नासिर हुसैन उस्ताद साहब कांग्रेस पार्टी में आने के लिए ख्वाहिशमंद थे, क्योंकि आवाम चाह रही थी, क्योंकि पूरी कौम ये कह रही थी कि आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हों। तो उन्होंने पूरा जो भी चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में उनको शामिल किया जाए, उनको पूरा मौका दिया कि कांग्रेस पार्टी के लोगों से बात की जाए, कांग्रेस पार्टी के लीडर से बात की जाए, उनके सरबराहों से बात की जाए और कैंडिडेट से बात करने के लिए भी उन्होंने पूरी खुली छूट दी थी। लेकिन सभी के सभी नाकाम रहे। अब ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमान बेदार हो जाएं, मुसलमान आगाह हो जाएं। आप ज़रूर ज़रूर जाकर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को वोट डालें। हम भी चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का यहाँ से कैंडिडेट जीते, क्योंकि हम लोगों को बीजेपी को यहाँ से हराना है। यकीनन हम इस बार आपका साथ ज़रूर देंगे, लेकिन हम आपसे सवाल करते रहेंगे, आपको कटघरे में खड़ा करते रहेंगे और जो तमाम तर जितने भी कांग्रेस के लीडर्स हैं, कांग्रेस पार्टी के जो मुस्लिम लीडर्स हैं, वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर एक मजबूत लीडरशिप पनपे। इसके बावजूद कि नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने तायद का ऐलान किया है, उनकी शख्सियत को नुकसान पहुँचाने के लिए, उनकी शख्सियत को मश्क करने के लिए वो एक साजिश रचे हैं। और ये फ़ोटो इस बात की गवाही दे रहा है कि वो साजिश कर रहे हैं ताकि मुस्लिम लीडरशिप को यहाँ से मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। हम
इस बार नासिर हुसैन उस्ताद साहब और उनके तमाम तर हामी राधा कृष्ण जी के साथ उनकी हिमायत में मौजूद हैं। उनको वोट डालें आप, ताकि इस मुल्क की जमहूरियत को बचाया जा सके, ताकि इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बचाया जा सके, ताकि इस मुल्क में हम लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी को बरकरार रख सकें और तमाम तर मामलात में एक सा हम लोगों को ट्रीटमेंट मिल सके। इसके लिए हम आज श्री राधा कृष्ण जी के साथ मौजूद हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं, उनकी तायद में हैं। लेकिन कतई इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इस बात को बर्दाश्त करेंगे कि हमारे जो शख्सियात हैं उनको आप मश्क करने की कोशिश करें। मेरी आप तमाम से गुजारिश है, ऐसे गुमराहियों में, ऐसे कोताहियों में, आप ऐसे गफलतों में मत आइए। ये सिर्फ़ आप लोगों को वरगलाने के लिए किया जा रहा है। एक अच्छे इंसान जो चाहता है कि जमहूरियत को मजबूती मिले, जो अब फ़िलहाल अपने घर में खामोशी से बैठा हुआ है, ना बीजेपी की तायद कर रहा है, ना ही जो है किसी प्रोग्राम में जा रहा है बीजेपी के, उनको बुलाया जा रहा है, उसके बावजूद भी वो खामोशी से अपने घर पे मौजूद हैं, ताकि जमहूरियत को मजबूती हासिल हो सके। बजाय इसके कि उनको पार्टी में शामिल करने की कोशिश हो, बजाय इसके कि उनके साथ में एक अच्छा सलूक किया जाए, उनको बदनाम किया जा रहा है। इस बात पर आप ख्याल रखें, इस बात को अपने दिमागों, अपने जहनों में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।